कभी मन आया, कभी कोई भी सड़क खोद दी, कहीं भी निर्माण कार्य करवा डाला। तो ये सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग है और इसलिए ऐसे ठेकेदारों से मैं नफरत करता हूँ और स्वच्छ राजनीति की बात करता हूँ कि यदि आदमी स्वच्छ बैठेगा तो ठेकेदार बहुत आएंगे, लेकिन उसका ठेकेदार रहते हुए राजनीति करना गलत है। ये बताइए कि अपना के का अहम 5 मुद्दा हैं जो उन्हें पर अपना काम करे जाए लागे। वो आम जनता के मन में एक सवाल यह होता है कि जब सरकार नहीं रहती तो ऐसा व्यक्ति का चुन के लादे जैसा हो जाता है कि भाई वो कह दे कि भाई बे जनता के बीच में जाइए, यह कहें कि ना हमारा राज्य में सरकार है न केंद्र में है, लेटर लिखी थे, मिली थे अधिकारी से, मंत्री से और व्यवस्थान से मिली थे, लेकिन काम ही नहीं हो तो क्या करी, तो अपनों बाद में पलट जाए न करी जाए तो क्या करी जनता। उन छोटे दलों की राजनीति की जो वास्तव में ये दिखाते थे कि मैं भाजपा और कांग्रेस से हट करके जन सेवा के लिए, जन मुद्दों के लिए आवाज़ उठाने आया हूँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी पता चला जो आप बोले हैं कि आप भी पलट जाओगे। मैं भी उनके साथ उनके पीछे जयकारा लगा रहा होता, उनकी दरी बिछा रहा होता, उनके हाँ में हाँ मिला रहा होता और कहीं पे 2-4 करोड़ 50 करोड़ का ठेका लेकर के ठेकेदारी कर रहा होता। लेकिन भरोसा नहीं है, इसीलिए जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूँ। और ये भी आपको बता दूँ, अगर संसद में पहुँचता हूँ तो भाजपा कांग्रेस को हमारे आगे झुकना पड़ेगा और वो झुकेंगे, हम उनके आगे नहीं झुकने वाले हैं। चलिए, तो मतलब ज़्यादा के का झुकावे चाहिए थे, मतलब अपना के मन का है कि के झुकी जाए। देश में लोकतंत्र के महापर्व के तैयारी चल रही है और यह देश में एक नई सरकार के अगवानी लेकर यह देश के जनता तैयार है। देश के में कई चरणन में यह मतदान होगा है और यह सिलसिले में हम विंध्य के रीवा में मौजूद हैं, जहां राष्ट्रीय भारत पार्टी से रंजन गुप्ता जी जो हैं बतौर रीवा लोकसभा से प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दर्ज कराई नहीं। उनका कहब है कि हमारी पार्टी नई ज़रूर ही, मगर हमारे अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है और यह लोकसभा में कुछ अलग करके दिखावे के जो है उनके मन में संकल्प है। हालांकि उनसे बातचीत करी थे कि आखिरकार का कुछ ज़मीनी मुद्दा हैं जो उन्हें पर वो काम करे चाहते, का कुछ उनके पार्टी के रीति नीति सिद्धांत थे ऊपर बात करी थे। तब विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम करी तिवारी अपना पंचेन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी बातचीत के। रंजन भैया, पहले तो अपना का बधाई शुभकामना कि अपना आज जब भाजपा और कांग्रेस के दौर है, मतलब एक कहा जाए मजबूत पार्टी, जब बड़ा चुनाव है, बड़ा मैदान है, वो अभी अपना हिम्मत करें ये चुनाव लड़ेगा। सबसे पहले तो सभी सम्मानीय मतदाताओं को सादर नमन प्रणाम। बात है, आप बोल रहे हैं कि इन बड़ी पार्टियों के बीच में हिम्मत। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव लड़ने का पहला कारण क्या है मेरा। आपने देखा होगा आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तानाशाह हो गया है। आज तानाशाहों को सिर्फ और सिर्फ यसमैन पसंद होते हैं और यही यसमैन की पसंद के कारण ही सम्मानित सांसद जी को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है। आप उनका 10 वर्ष का अगर कार्यकाल देखते हैं तो 10 वर्ष के कार्यकाल में जनता को मूलभूत सुविधा शून्यता की ओर ले जा रही है। इन 10 वर्ष के कार्यकाल में सांसद जी के ऊपर सांसद निधि से कमीशन खाने का गंभीर आरोप लगा है। जो बस स्टॉप आप देख लीजिए, 50,000 70,000 में आप दिल्ली से कोई भी कहीं से भी मंगा सकता है, उसके लिए 3 लाख 5 लाख दिया जा रहा है। आप टैंकर देख लीजिए, नल जल योजना में अरबों रुपए खर्च कर रही भारत सरकार, तो वो नल जल योजना कहाँ है कि सांसद जी को या विधायक जी को टैंकर देना पड़ता है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, कोई भी इस ज़िले के अंदर नवीन महाविद्यालय की या कोई यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग का आप हाल दे उठा करके देख लीजिए, हॉस्पिटल के अंदर ये हाल है कि यदि मरीज़ वहाँ पे जाता है तो घंटों लाइन में लग करके पर्ची पहले कटवाता है, फिर इसके बाद यदि वो 2-3 घंटे 4 घंटे के पश्चात भर्ती भी होता है तो वरिष्ठ डॉक्टरों से इलाज करवाने के लिए उसको या तो विधायक की सिफारिश की आवश्यकता होती है या सांसद की सिफारिश की आवश्यकता होती है या किसी वरिष्ठ अधिकारियों की सिफारिश की आवश्यकता होती है, तब उसका इलाज चालू होता है। इन 10 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा की स्थिति शून्य की हो रही है, जनता से कोई मतलब नहीं। यही हाल कांग्रेस के प्रत्याशी महोदय का है। अभय जी को अभी आप देख सकते हैं।
आज अभय जी का ये हाल है कि ये भरोसा नहीं कि वो कब कांग्रेस में रहेंगे, कब भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, ठेकेदारी में व्यस्त रहते हैं। आज दोनों ही दल के नेता ठेकेदारी के कारण जनता को समय नहीं दे पाते हैं। 10 साल अभय जी भी जिला पंचायत अध्यक्ष थे। आप पता कर लीजिए जनता के बीच में दोनों नेताओं के बारे में जनता का साफ कहना है कि कभी वोट मांगने तक नहीं आए तो जन समस्या पे तो खड़े होने की बात ही दूर है। तीसरी पार्टी की हम बात करते हैं जो आप बोल रहे थे कि इन बड़ी पार्टियों के बीच में, वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में कभी 15-85 का नारा दिया जाता था और 85 की संख्या के आधार पर टिकट वितरण होता था। आज वहाँ पर 85 की संख्या का वजन नहीं देखा जाता है। आज वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी में माया का भार देखा जाता है। जिसका वजन ज़्यादा होता है वो टिकट दे करके आता है। आज बहुजन समाज पार्टी से जो भी प्रत्याशी हैं अचानक दल में प्रवेश करते हैं, टिकट दे करके चले आते हैं। यानी भाजपा, कांग्रेस, बहुजन तीनों ही दल के कार्यकर्ता आज अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों से नाराज हैं। वो अपने दल के पदाधिकारियों को, अपने प्रत्याशियों को न वोट देना चाहते हैं, न उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा अहम सवाल ये था कि इस रीवा जिले के लिए उन लोगों की आवाज़ उठाने वाला कौन है, कौन सा दल होगा जो उनके गरीबों की आवाज़ उठा सके, उनके संघर्षों को आगे बढ़ा सके, उनके हक और अधिकार की बात कर ले। क्योंकि तीन के तीनों ही ठेकेदारी से संबंधित हैं। जनता के लिए किसी के पास कोई नहीं है। आप इन सब का 10-20 साल का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, सत्ता में है। जनता के पास जाकर अगर कभी भी कोई भी समस्या के पूछने का अगर आपके पास कोई वीडियो आया हो, आप लोग तो हमेशा उनके साथ रहते होंगे, तो मैं चैलेंज करता हूं कि मैं ये मान लूँगा कि वास्तव में वो जनता उनको वोट देने लायक समझती है। लेकिन ऐसा कहीं पे भी है। मैं जितना भी घूम रहा हूँ गाँव में, जिससे पूछता हूँ, सब यही कहते हैं कि सांसद जी तो दिखे नहीं। विधायक जी के बारे में पूछता हूँ तो कहते हैं वो उनसे बड़े हैं। तो साहब, उनकी आवाज़, इस रीवा की आवाज़ उठाएगा कौन? और इस रीवा की आवाज़ को बचाने के लिए, इस रीवा को बचाने के लिए, उनके संघर्षों को बचाने के लिए मैं आपके बीच में मैदान में उतरा हूँ कि यदि मुझ जैसे लोग जो विचारों के प्रति ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और इस स्वच्छ राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं, अगर मैं आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ तो मैं मतदाताओं से यही निवेदन करूँगा, आपको लगता है कि आपके संघर्षों में मैं खड़ा रहता हूँ तो आप मुझे वोट करें। नहीं तो आप आज तक उनको वोट करते आए हैं। आज तक आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी के अलावा भाजपा कांग्रेस में कुछ नहीं है। आप उनको वोट करेंगे तो ठेकेदार जिंदा रहेंगे, हम जैसे लोगों को वोट करेंगे तो संघर्ष जिंदा रहेगा और रीवा बचा रहेगा। चलिए, अपना के जाऊँ अभी तक बात कहन अपना ये बताइए कि अपना ठेकेदारी नहीं कर पाए, न एक नाराजगी है ठेकेदारन से, इतनी नफरत का है अपना का? देखिए, ठेकेदारों से नफरत नहीं है। कोई भी योजना आएगी तो कोई ना कोई ठेकेदार कार्य करेगा। लेकिन जब उसको एक धंधा, जिसको कहते हैं बिजनेस, बना लिया जाए और उस बिजनेस को सिर्फ बढ़ाने के लिए जब राजनीति करते हैं तो वो गलत होता है। आज आप देख लीजिए, चाहे अभय जी को देख लीजिए और भाजपा के नेताओं का तो आपने देख ही लिया होगा कि कितने साल में उनकी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ गई। सब के सब पूरी तरह जो ठेकेदारी कर रहे हैं विकास के नाम पर, आज आप उनके विकास की जो भी उन्होंने मॉडल तैयार कर रखा है या कहीं पे भी उन्होंने जो भी निर्माण किया है, नाली आप देख लीजिए, अगर नाली का ढलान उत्तर की ओर होना चाहिए तो पानी दक्षिण की ओर जाता है। ये है इनका विकास। पिछले 25 सालों में आप देख रहे होंगे, 25 साल का लगभग समय हो रहा है, रतहरा से लेकर के रेलवे स्टेशन और आगे तक रोड बन रही है। अरबों रुपए की खपत हो चुकी है इस सड़क निर्माण में। कभी डिवाइडर हटाया जाएगा, कभी पोल शिफ्टिंग किया जाएगा, कभी रोटरी तोड़ा जाएगा, कभी नाली बनाई जाएगी, कभी आपको बीच में सिवर लाइन की पाइपलाइन डाली जाएगी, कभी गैस लाइन पाइपलाइन डाली जाएगी। ये हमारे आपके पैसे का दुरुपयोग है और वो सिर्फ ठेकेदारी कर रहे हैं। यदि और जो ठेकेदारी कर रहे हैं ये भी नहीं कि वो पढ़े लिखे समझदार लोग नहीं हैं, उन्होंने उसको धंधा बना लिया। मैंने पहले भी आपको बताया, यदि हम एक मैप पहले से बना लें, हम भी, आप भी इस चैनल में बैठे हुए हैं, आपने भी मेरा इंटरव्यू लेने से पहले एक तैयारी की होगी, क्या क्वेश्चन पूछा जाए क्या नहीं, तब हम आप बैठे हुए हैं। लेकिन जो अरबों रुपए का जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं बिना किसी तैयारी की, कहीं पे भी जब भी मन आया, कभी कोई भी सड़क खोद दी,
कहीं भी निर्माण कार्य करवा डाला। तो ये सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग है और इसलिए ऐसे ठेकेदारों से मैं नफरत करता हूँ और स्वच्छ राजनीति की बात करता हूँ कि यदि आदमी स्वच्छ बैठेगा तो ठेकेदार बहुत आएंगे, लेकिन उसका ठेकेदार रहते हुए राजनीति करना गलत है। ये बताइए कि अपना के का अहम 5 मुद्दा हैं जो उन्हें पर अपना काम करे जाए लागे, वो आम जनता अपना का काहे चुना है? मतलब का ऐसा 5 बड़ी अपना के लगे योजना है जो उन्हें से जनता का सीधा मतलब फ़ायदा हुई या वो में अपना काम करे चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही आपने बोला। यदि आपने पिछले 20-25 वर्षों का मेरा संघर्ष देखा हो, मैं कहीं पे भी जब भी लड़ाई लड़ा हूँ और इस रीवा के लिए बात किया हूँ, तो आप मेरा मुद्दे उठा करके देख लीजिएगा, कोई मुद्दा आज का नया नहीं है। पिछले 20 वर्षों से मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रही है रीवा जिले के 8 विधानसभा में कन्या महाविद्यालय और विद्यालय की स्थापना। रीवा जिले के जितने भी जनपद क्षेत्र आते हैं लोकसभा के अंदर, उन जनपद क्षेत्रों में ई लाइब्रेरी की स्थापना और 100 लैपटॉप के साथ बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करवाना। आज ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो भी हमारे हैं वो शहर से पढ़ने आ रहे हैं, उनके माँ बाप शहर में रह करके उनको सिर्फ पढ़ाई करवा रहे हैं। यदि पढ़ाई की सुविधा गाँवों के अंदर मिले तो उनके खर्चे भी कम होंगे, आने जाने में समय भी बचेगा और जो एक शहरीकरण के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है कि गांव छोड़ कर के हम शहर में आएँ, जब सुविधा गांव में मिलेगी तो आपको शहर आने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। और आप जब गांव में पढ़ करके अपने गांव का नाम रोशन करेंगे तो देश का भी नाम रोशन होगा। तीसरी मेरी प्राथमिकता स्वास्थ्य विभाग के लिए थी। हर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करवानी थी, जिसमें 24 घंटे डॉक्टरों की उपस्थिति अनिवार्य हो, वहाँ पे जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध हों। आपने देखा होगा खासकर बरसात के मौसम में जहरीले कीड़े निकलते हैं, खेत में काम करने वाले गांव में ज़्यादा होते हैं और उनको कीड़े काट लेते हैं और वहाँ से 6 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे जब तक वो आते हैं रीवा में इलाज करवाने, तब तक उनके जान माल का नुकसान हो चुका होता है और ये परिवार के लिए बहुत ही दुखद घटना होती है। यदि उप स्वास्थ्य केंद्र में ही आपको इंजेक्शन मिल जाए, दवाई मिल जाए, तो उनके प्राणों की रक्षा की जा सकती है और प्राण बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। परिवार के लिए कोई भी सदस्य बहुत ही कीमती होता है। उससे पूछिए, उसका दुख दर्द पूछिए जिसका कोई चला जाता है। ऐसे में यदि उसके प्राणों की हम लोग रक्षा कर सके तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य होगा। चौथी हमारी प्राथमिकता थी हर खेत को पानी और हर ग्राम पंचायत में। आप विश्वास कीजिए, यदि या रीवा की जनता मुझे उस जगह पे पहुंचाती है तो जो मैंने बोला ना कि सांसद निधि का दुरुपयोग हो रहा है, हर ग्राम पंचायत के पंचायत लेवल पर पंचों को एक हैंडपम्प सांसद निधि से दिया जाएगा, जो वहाँ पर सार्वजनिक स्थान पर आवश्यकता के अनुसार कभी भी उसका खनन करवा सकते हैं। यदि उनको लगता है कि एक ग्राम पंच को दूसरे हैंडपम्प की भी आवश्यकता है और वो डिमांड करता है तो वो भी उसकी पूर्ति की जाएगी। पांचवी मेरी प्राथमिकता थी, मैंने आपको बोला, किसानों की। आज रीवा जिला नहीं, पूरा मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। एमएसपी की देख लीजिए, लड़ाई चल रही है और हमारे किसान भाइयों को आज भी 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। सिंचाई के लिए देख लीजिए, ठंड का मौसम, बाकी गर्मी और बरसात में तो चल जाता है, लेकिन ठंड के इस कड़कड़ाते मौसम में जब पारा -डिग्री में पहुंचने लगता है तो हमारे माननीय लोग जब 8 बजे के बाद घर से निकलना नहीं चाहते हैं, 12 बजे के बाद जब उनको लाइट दी जाती है खेत में सिंचाई के लिए, तो किस तरह से वो जाके खेत में सिंचाई करते हैं, किस तरह से वो खेतों में रह करके खेत में पानी लगाते हैं, ये उन्हीं से पूछा जा सकता है। लेकिन अन्नदाताओं की पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती है। मैं यदि उस जगह पर पहुंचता हूं तो मेरी लड़ाई ऐसे किसानों के लिए रहेगी जिनको पूरे 24 घंटे 3 फेज बिजली मिलेगी और साथ में जिस तरह से आप देखते होंगे शहर के अंदर कर्मचारी अधिकारी 10 बजे ड्यूटी जाता है और शाम को 5-6 बजे 7 बजे तक लौटता है, वो भी दिन में खेत में पानी लगाएं, रात में वो अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकें। फिर आवारा पशुओं की बात थी। आज सरकार के पास आवारा पशुओं के लिए कोई योजना नहीं है। उसने गांव के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर गौशाला खोल रखा है, लेकिन गौशाला की अव्यवस्था देख लीजिए, चाहे रीवा की गौशाला हो चाहे गाय की भी, जो
पैसा आता है उस पैसे को गौशाला को चलाने वाले लोग मार देते हैं। गायों को भूखा रखा जाता है, उनको पानी की सुविधा नहीं मिलती है। सैकड़ों गायों की मरने की खबर आप ही की चैनल में कई बार चलाई गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस गाय, जिस राम और जिस भगवान के लिए सरकार सत्ता में आई है, आज वो उन्हीं को भूल गए हैं। जिस दिन मैं ईश्वर ने मुझे उस जगह पर पहुँचाया, जनता ने पहुँचाया, हर ग्राम पंचायत के अंदर 2-2 एकड़ में आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाया जाएगा और उस गौशाले की व्यवस्था सरकार के माध्यम से, जो अनुदान तो आएगा ही, सांसद निधि के अनुदान से और गांव वालों के सहयोग से, आप उस कहेंगे उसको कि विकसित गौशाला क्या होती है, उसको आप आने वाले समय में आप देखेंगे। चलिए, तो अपना के द्वारा 5 वह बात बताई गई ही जो प्राथमिकता से अपना चाहते हैं कि जनता के बीच यह चीज़ हो चाहिए। हालांकि अपना के कहब है कि जो सरकार अभी तक आई, जो लोग चुनेंगे, यह क्षेत्र में काम नहीं करें, ये वजह से आज रिक्तता बराबर बनी है। और अपना कह रहे हैं कि यदि हमका मौका मिलता है तो वह जगह पर हम वह रिक्तता का ख़त्म करब। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अपना मान ली मौका मिल जाता है, केंद्र में सरकार दूसर, राज्य में सरकार दूसर, इतनी योजना कैसा ज़मीन में उतार पाओ? देखिए, योजना उतारने के लिए मैंने आपको बताया कि सांसद निधि में इतना पैसा आता है। कितना हवत है? आपको भी मालूम है, अगर आप कमीशन ना खाएं तो एक सांसद हर विधानसभा के अंदर, कॉलेज की स्थापना तो केंद्र सरकार ही करवाएगी, लेकिन उसके लिए संघर्ष और उसके लिए मांग करने की आवश्यकता होती है। उसमें सांसद निधि नहीं लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यही गौशाला की बात जो मैं बता रहा था कि आवारा पशुओं कैसे वो होगा। आज गाँवों के अंदर ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए एकड़, 50,000 रुपये एकड़ मिलती है। अगर गांव के अंदर लोग सहयोग भी देना चाहते हैं, ग्रामीण चाहते हैं कि कोई उस व्यवस्था को चलाने वाला है, छाए वाला शेड की स्थापना हो जाए, 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन में अगर आधे एकड़ में तालाब भी खुद जाए तो जानवरों को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध हो जाएगा। छाएदार और फलदार वृक्ष का वृक्षारोपण करवा दिया जाए उसी शेड के अंदर 5 एकड़ में। आप 1 एकड़ 2 एकड़ में अगर छाएदार फलदारों की व्यवस्था करवा देंगे तो जानवरों को बैठने के लिए, खुले में घूमने के लिए छाया भी मिलेगी। और ज़्यादा नहीं, गांव के लोग जो आज जानवरों से पीड़ित है, खेती नहीं कर पा रहे हैं, खेती करना छोड़ दिए हैं, वो गांव वाले खुद जब व्यवस्था देखेंगे तो चारे भूसे की व्यवस्था वो खुद ला करके देंगे कि जानवर एक जगह रहेगा तो मेरे खेत सुरक्षित रहेंगे। और जितना खेतों की बाड़ी के लिए हम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जब जानवर एक बाड़े के अंदर 5 एकड़ 10 एकड़ के अंदर रहेगा तो उनको उसकी व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी और गांव वाले खुद ही सहयोग से वहां पे पहुंचाएंगे। उसमें सांसद निधि की भी आपकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सबके सहयोग से भी हो जाएगा। लेकिन पहल करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ सब अपने ठेके। नहीं, अमूमन जनता के मन में एक सवाल यह होता है कि जब सरकार नहीं रहती तो ऐसा व्यक्ति का चुन के लादे जैसा हो जाता है कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई जनता के बीच में जाइए, यह कहें कि ना हमारा राज्य में सरकार है, न केंद्र में है, लेटर लिखी थे, मिली थे अधिकारी से, मंत्री से और व्यवस्था से मिली थे, लेकिन काम ही नहीं हो तो क्या करी? तो अपनों बाद में पलट जाब, न करी जाब, मुकरी जाब तो क्या करी जनता? नहीं, देखिए, सत्ता से ज़्यादा विपक्ष की ताकत होती है। आज तक जिन मुद्दों के लिए पता नहीं कितनी बार मेरे को जेल भेजा गया है, कभी 10 दिन के लिए, कभी 5 दिन, कभी 3 दिन, पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज हो गए। अब तो मुकदमे की गिनती भी नहीं कि कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं। यदि यही करना होता तो आज मैं भी व्यापारी वर्ग से हूँ और व्यापारी वर्ग 90% का 100% भाजपा के साथ जुड़ा होता है, तो मैं भी कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस में सदस्यता लिया होता। लेकिन मैंने जिन दलों की राजनीति की है, उन छोटे दलों की राजनीति की जो वास्तव में ये दिखाते थे कि मैं भाजपा और कांग्रेस से हट करके जन सेवा के लिए, जन मुद्दों के लिए आवाज़ उठाने आया हूँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद भी पता चला, जो आप बोले हैं कि आप भी पलट जाओगे, ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पे तीसरे मोर्चे के दल स्थापित हुए हैं वो भाजपा कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन करके रह गए हैं और वहाँ पे रह के आवाज़ नहीं उठाई जा सकती थी। उसी आवाज़ को उठाने के लिए आपके बीच में संघर्ष कर रहा हूँ। परिणाम क्या होगा इससे नहीं है कि परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन संघर्ष करता रहूँगा, आपके बीच में खड़ा रहूँगा, कहीं पे भी जिन समस्या होगी लड़ूंगा। और आपको एक चीज़ बता दूँ,
ऐसी कई सड़कें हैं, ऐसी कई नालियाँ हैं, ऐसे कई हैंडपम्प हैं। आप कहते हो विपक्ष की भूमिका शून्य होती है, विपक्ष को नहीं माना जाएगा। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जब निर्दलीय भी जीत के गए हैं तो वो मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री बन के बैठे हैं। हो सकता है यदि रीवा की जनता मुझे पहुंचाती हो तो ऐसा समीकरण बने कि मैं भी केंद्र में पहुंच करके शायद मंत्री बन जाऊं। कौन है दल के अपना मान ली सपोर्ट करब? कोई भाजपा कांग्रेस किसी दल की बहुमत नहीं, बहुमत जेकर रही तो इन दोनों दलन में आई, फिर सपोर्ट के जब बात आई तो फिर अपना के का सपोर्ट करो। देखिए, जिसको सपोर्ट करना होगा वो हमको सपोर्ट करेगा, हमारी विचारधारा को सपोर्ट करेगा। जरूरी नहीं कि जिनका बहुमत आए मैं उसको सपोर्ट। भरोसा के ऊपर के अपना विचारधारा भरोसा नहीं है। सपोर्ट भाजपा करे। कांग्रेस पे अगर भरोसा होता तो आज मैं यहाँ पे राष्ट्रवादी भारत पार्टी से उम्मीदवार ना होता। मैं भी उनके साथ उनके पीछे जयकारा लगा रहा होता, उनकी दरी बिछा रहा होता, उनके हाँ में हाँ मिला रहा होता और कहीं पे 2-4 करोड़ 50 करोड़ का ठेका लेकर के ठेकेदारी कर रहा होता। लेकिन भरोसा नहीं है, इसीलिए जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूँ। और ये भी आपको बता दूँ, अगर संसद में पहुँचता हूँ तो भाजपा कांग्रेस को हमारे आगे झुकना पड़ेगा और वो झुकेंगे, हम उनके आगे नहीं झुकने वाले हैं। चलिए, तो मतलब ज़्यादा के का झुकावे चाहिए थे, मतलब अपना के मन का है कि के झुकी जाए, अपना के आगे भाजपा झुक जाए कि कांग्रेस? ना मेरी लड़ाई भाजपा से ना कांग्रेस से, मेरी लड़ाई उन लोगों से है जो राजनीति के भ्रष्टाचार के दलदल में इतना गहरे तक पैठ बना लिए हैं कि आज उस दलदल से आम जनता के लिए बात उठाने वाला भी कोई नहीं बचा हुआ है। उस दलदल में, राजनीतिक दलदल में इतनी गंदगी हो चुकी है कि उसकी सफाई करने के लिए कहीं ना कहीं आपको भाजपा कांग्रेस के लोग नज़र नहीं आएंगे। चलिए, तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ संवाद हो चाहिए और यह संवाद जो है आम जनता, नेता और पत्रकार सबके बीच हो चाहिए। और निश्चित तौर पर हमारा मकसद यह है कि कम से कम वो आवाज़न का सुना जाए जो आवाज़ भाजपा और कांग्रेस के शोर के बीच में गुम जाती है। हालांकि रंजन गुप्ता जी दावा कर रहे हैं कि यदि मौका मिला तो जनता के हित में कई एक बड़े काम करब। लेकिन आरोप ये बताइए, अपना जो ये दल होते, हालांकि एक बात अपना पहले कह चुकन, भाजपा से अपना के कुछ ज़्यादा नाराज़गी ही कांग्रेस के बी टीम के रूप में तो अपना बच्चे नहीं खड़े हैं कि कांग्रेस का सपोर्ट करे खातिर, भाजपा के वोट काटे खातिर अपना व्यापारी वर्ग से ही थे। व्यापारी वर्ग अमूमन भाजपा के वोट माना जाता है यदि देखा जाए तो कांग्रेस के मतलब वोट में सेंध न लागे बल्कि बीजेपी के वोट में सेंध लगावे खातिर अपना मैदान में है। आखिरी सवाल, देखिए, हमने आपको पहले भी बोला, आज भाजपा के लिए मैं बाद में बोलता हूँ, पहले कांग्रेस के बारे में बता दूँ। आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लोग कहते हैं वो लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की आवाज़ उठाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस व्यक्ति का ये भरोसा नहीं है कि जो कब कांग्रेस में रहे और कब अपनी ठेकेदारी बचाने के लिए भाजपा ज्वाइन कर ले, ऐसे लोग लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो जो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते हो, ये बात मैं खुल करके कह रहा हूँ। और हो सकता है भाजपा से ज़्यादा नुकसान मेरी इन बातों से कांग्रेस को होता हो। तो कहीं ना कहीं आपको अगर लग रहा है कि मेरी ये आवाज़ उठाने पे मैं कांग्रेस के साथ में हूँ तो मैं ये नहीं मुझे नहीं, मतलब अमूमन ये माना जाता है कि सत्ता के यदि विपक्ष में जो छोट दल हैं वो सिर्फ वोट कटवा के रूप में आवत है। भाई अपना व्यापारी वर्ग से हैं, गुप्ता समाज से हैं और अमूमन ये वोट पर दावा भाजपा यापन करे थे। हम कही थे कि जैसा अभी अपना पटेल समाज के त्योथर के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के जिक्र करें 600 वोट पाए और वो अपना कह रहे हैं कि कांग्रेस ही के 600 वोट कटे, तो निश्चित तौर पर यह एक ठे कहो न कहो मंथन होता है। आम जनता तरह तरह से ओके मन में सवाल आवत है, फिर सवाल ढूंढे के प्रयास करती और निश्चित तौर पर यह चुनाव जो है एक बेहद दिलचस्प जो है विषय होते हैं आम जनता खातिर, जो 5 साल खातिर अपने खातिर भाग्य विधाता की चुनाव करे थे। निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका है। मध्य प्रदेश के विंध्य के यह रीवा लोकसभा सीट में 26 अप्रैल का मतदान है। 4 जून का परिणाम आई, तब स्पष्ट जरूर हुई जी कि आखिरकार अब की बेर केकर सरकार। तब देखब दिलचस्प हुई, फिर हुई नए उम्मीदवारों से और आम जनता से भेंट मुलाकात। तब तक आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।